ओ अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में पुनः हम उस महान प्रभु के अनंत गुणों का गान करते हुए जीवन में, संसार में, जगत में, शरीर में भगवान की अनंत कृपाओं को विचारते हुए, अनुभव में लाते हुए, समझते हुए प्रभु को अपना सर्वरक्षक, परम कृपालु अनुभव करते हुए भगवान के प्रति कृतज्ञता से, श्रद्धा से स्वयं को भरा हुआ अनुभव करें। इस प्रकार हम स्वयं को भगवान के प्रति श्रद्धा की भावनाओं से, समर्पण के भावों से ओतप्रोत अनुभव करें, जिससे हमारा अंतःकरण पावन हो, जिससे हमारा हृदय निर्मल हो और जिससे हमारे जीवन में सत्य निष्ठा का जागरण हो, आध्यात्मिक ज्योति का, आध्यात्मिक ज्ञान का, आध्यात्मिक भावनाओं का विकास हो। मनुष्य जीवन में मनुष्य का जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, वो कर्म उसका अपने जीवन को जानना, समझना है। जीवन में जो समस्याएं हैं, आज हैं और भविष्य में हो सकती हैं, उन समस्याओं का समाधान करना है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या दुख है, भूख है, प्यास है, रोग है। भूख प्यास से, शारीरिक और मानसिक रोगों से, विकारों से, अज्ञान अविद्या से मनुष्य सदैव पीड़ित रहता है। मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो इन रोगों से, विकारों से, समस्याओं से
अपने जीवन को मुक्त करें। मनुष्य का जीवन इनसे मुक्त तभी हो पाता है जब वो इनके निवारक साधनों का संग्रह कर ले। अज्ञान से जो दुख मिलता है, अज्ञान से जो मानस में मानसिक विकार पैदा होते हैं, उनकी औषधि उनको दूर करने, उनका नाश करने का साधन है ज्ञान, तत्व ज्ञान। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य के मानस के विकारों का विनाश नहीं होगा। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य संसार में सद्व्यवहार नहीं करेगा। तब तक मनुष्य के मन से सांसारिक पदार्थों के प्रति लोभ लालच नहीं जाएगा। तब तक मनुष्य दूसरे के अधिकार पर अपना अधिकार बनाए रखने की चेष्टा करेगा। तब तक मनुष्य धन को अपना और शरीर को भी अपना ही समझकर चलेगा। जब तक मनुष्य के मन में शुद्ध ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, मनुष्य शुद्ध ज्ञान का ग्रहण नहीं करेगा, शुद्ध ज्ञान को जीवन में व्यवहार में नहीं उतारेगा, तब तक मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, मानसिक रूप से पवित्र नहीं होगा, मानसिक रूप से निर्मल नहीं होगा। उसके मानस में जो गंदगी है, उसके मानस में जो गंदगी है, विचारों की, राग की, द्वेष की, काम की, क्रोध की, लोभ की, लालच की, ईर्ष्या की, ये दुर्गंध उसके भीतर से तभी जाएगी जब उसके भीतर पूर्ण रूप से ज्ञान की सुगंध आएगी। दूसरा रोग है बीमारी, शारीरिक रोग। एक हो गया मानसिक विचार का रोग, दूसरा हो गया शारीरिक रोग। शारीरिक रोगों की शारीरिक रोगों की निवृत्ति होती है औषधियों से। उसके लिए औषधियों का सेवन करना पड़ता है। जीवन में जो भूख है, जीवन में जो आवश्यकता है, जीवन में जो संसाधनों की कमी है, वो कमी पूरी होती है व्यक्ति के परिश्रम से, मेहनत से। जो आदमी आलसी प्रमादी है, मेहनत नहीं करना चाहता, दुनिया के अंदर जो खाली जेब निकले थे घर से, आज वो भूमि के सम्राट है। आज उनके पास में धन वैभव की कोई कमी नहीं। जिनके बाप दादाओं ने, माँ बाप ने उनको कुछ भी नहीं दिया, जो खाली झोली निकले थे, उनकी झोलियों में आज बहुत कुछ है। ये सब उन्होंने उसी शरीर से, उन्हीं हाथ पांवों से, उसी दिमाग से अर्जित किया है। जिस दिमाग के हाथ पांव के साथ में लोग निर्धन बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं दूसरा कोई दे दे तो उससे उनका काम चल जाए। तो जिनका आलस्य के अंदर मन लगा हुआ है, शारीरिक सुखों में परिश्रम न करना भी एक सुख से चिपक जाना है। परिश्रम करने में कष्ट होता है। उस कष्ट से जो अर्जित धन होता है, द्रव्य होता है, उसके उपभोग से सुख मिलता है।
जो बिना परिश्रम किए दूसरे के द्रव्यों को लेने का प्रयास करता है, उसके मन में सदैव डर बना रहता है, भय बना रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के उपदेश को जीवन में मूर्ताकार करे। एक तो अज्ञान को ज्ञान के द्वारा दूर करे, दूसरा रोगों को, बीमारियों को, आदि व्याधियों को औषधियों के द्वारा दूर करे, और तीसरा है परिश्रम के द्वारा जीवन में अभावों को दूर करें, कमियों को दूर करें, जरूरतों को पूरी करें। पर ज्ञान के अनुसार कर्म हो, ज्ञान के अनुसार ही आहार व्यवहार हो, शुद्ध ज्ञान के अनुसार खान पान हो, शुद्ध ज्ञान के अनुसार वस्त्र आभूषण का धारण हो, शुद्ध ज्ञान के अनुसार ही व्यक्ति का रहन सहन हो, शुद्ध ज्ञान के अनुसार ही वस्तुओं का आदान प्रदान, कर्म कार्य हो, शुद्ध ज्ञान के अनुसार ही द्रव्य का देन लेन हो। ज्ञान सबका मूल है और कर्म ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान पूर्वक जो कर्म होगा उससे जो भी प्राप्ति होगी उसमें दोष नहीं होगा। वो कर्म मनुष्य को लेपने वाला, संकट में डालने वाला, बंधनों में बांधने वाला, अगले जन्मों में कष्टों में डालने वाला, दुखदायी योनियों में ले जाने वाला नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म ऐसे करे जिससे उसके मन में हमेशा खुशी बनी रहे। सो आइए प्रभु हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, वो हमारी आत्मा में भी उपदेश करते हैं। उन्होंने हमें जीवन को जानने समझने का ज्ञान अपने वेद में दिया है। उन्होंने जीवन में आने वाले शारीरिक रोगों को नष्ट करने के लिए अनंत औषधियों का निर्माण किया है, और उन्होंने अभावों की पूर्ति के लिए, अभावों को दूर करने के लिए हमें शरीर में खूब शक्ति दी है, साधन दिए हैं, दिमाग दिया है, हाथ पांव दिए हैं, बल दिया है, बुद्धि दी है। इनका प्रयोग करके हम अभावों को दूर करें, औषधियों का सेवन करके हम रोगों को दूर करें, और ज्ञान का ग्रहण करके हम अज्ञान से उपजे मानस में जो विकार है उन विकारों का नाश करें। प्रभु ने हमें सब दे दिया है, अब हमारे हाथ में है कि हम भगवान के बताए सुपथ पर चलकर जीवन का उत्तम निर्माण करें। सो आई पूर्व की भांति हम महर्षि काण्व मुनि के ईशो उपनिषद के श्लोकों के द्वारा जीवन के समग्र रूप पर दृष्टिपात करें, जीवन के वास्तविक रूप को समझें, संसार के छल से बचें, अज्ञान के छल से बचें। अज्ञान का छल सबसे बड़ा छल है। ये मनुष्य को उसके अपने भीतर से छलता है। शत्रु का छल तो समझ में आता है, स्वजन का छल भी पकड़ में आ जाता है, लेकिन अज्ञान का छल आदमी को पकड़ नहीं आता।
अज्ञान उसी के घर में, उसी के शरीर में, उसी के दिमाग में, उसी के विचारों में, उसी के अंतःकरण में, उसी के चित्त में डेरा डाले उसी की आत्मा को हरता है, छलता है, धोखा देता है और मुसीबत में डालता है। आदमी समझता है मैं समझदार हूं, वो समझता है कि उसने कुछ बचा लिया, वो समझता है उसने स्वयं को श्रम से बचा लिया, कम काम किया और ज्यादा पा लिया। वो समझता है उसने किसी को चकमा दे दिया और 2 पैसा ज्यादा उठा लिया। लेकिन ध्यान रखें, ये चालाकी मनुष्य के अपने ही कदमों की विनाशक है। ये उसी के कदम को पाप की दिशा में ले जा रही है। उनका भुगतान भोग उस आदमी को खुद करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य के भीतर अज्ञान उसे छलता है, उसको पता नहीं चलता। अज्ञान अपने प्रभाव से उसकी आत्मा पर विचार बनकर टूट पड़ता है, उसके मानस पर विचार बनकर हमला करता है। अज्ञान निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ाता है। अज्ञान व्यवहार में आकर और अज्ञान अपनी शक्ति को बढ़ाता है। गलत काम आदमी से करवा कर, गलत संस्कार पैदा करके अज्ञान अपनी ताकत को बढ़ाता है और आदमी की आत्मा को बार बार गलत काम करने पर मजबूर करता है। यह अज्ञान का छल है। सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं पाता और वो अपने ही छलों में उलझा रहता है, सुबक सुबक कर रोता रहता है। कभी भगवान को कोसता है, कभी माँ बाप को कोसता है, कभी अपने स्वजनों को कोसता है, तो कभी अपने भाग्य को कोसता है। ये आदमी स्वयं बड़ा दीन है, दया का पात्र है। जो अपराध खुद करता है और कोसता दूसरों को है, इल्जाम दूसरों पे लगाता है कि भगवान ने उसके ऊपर कृपा नहीं की, भगवान ने उसको दिया नहीं, उसके माँ बाप ने उसके लिए कमा कर इकट्ठा नहीं किया, उसके माँ बाप ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा। उसके स्वजन, उसके भाई बहन, उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसकी पति पत्नी, उसके बच्चे अच्छे नहीं हैं, उन्होंने उसके साथ न्याय नहीं किया। ये सब, इन सब का कारण मनुष्य का अपना अज्ञान है। मनुष्य दूसरों के द्वारा भी छला जाता है। जैसे अज्ञान के आगोश में, अज्ञान के प्रभाव में ये आदमी दूसरों को छलता है, ऐसे ही दूसरे आदमी भी अज्ञान के प्रभाव में इसको छल जाते हैं। और कैसे? हाँ जी, सब ठीक है, ठीक है। वैसे ही ये आदमी भी दूसरों को अज्ञान के प्रभाव में छल जाता है। दूसरे लोग भी इसको अज्ञान के प्रभाव में छलते हैं। तो दोनों तरफ की ये जो छलन है, यही धरती पर अराजकता, यही वैमनस्य, यही ईर्ष्या द्वेष, यही अशांति, यही दुर्लभ मानव जीवन का, समय का, अवसरों का नाश करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए, दूसरे छलते हैं तो वो छले, उनके मन में जाकर वो उन्हें समझा नहीं सकता। हाँ, उनके लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन सामने वाले के छल उसके मन के हैं, अपने हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग सोचता है, अपने हिसाब से सोचता है। हमें छल नहीं करना किसी के साथ, क्योंकि दूसरे के साथ किया छल वो अपने ही साथ है, वो अपने ही नुकसान का कारण वजह बनता है। ईशो उपनिषद में
भगवान कण्व, महर्षि कण्व हमें यही तत्व ज्ञान दे रहे हैं कि हमको ईश्वर का इस संसार को मानना है। संसार में जो भी कुछ है वो सब ईश्वर का है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, वेद का ज्ञान, ये औषधियां, शरीर के अंग प्रत्यंग सब भगवान के। शरीर परिश्रम करेगा, शरीर को थकान होगी तो आत्मा का कुछ नहीं घटेगा। आत्मा का कुछ नहीं घटेगा। आत्मा शरीर के परिश्रम करने से कमजोर नहीं होता है, और आत्मा शरीर को उल्टा सुल्टा खिलाने से, शरीर में मेद, मज्जा, मांस बढ़ाने से आत्मा की कोई वृद्धि नहीं होती। ज्ञान के बढ़ाने से आत्मा का बल बढ़ता है, और अज्ञान के बढ़ाने से आत्मा की निर्बलता, कमजोरी बढ़ती है। यहाँ तो आत्मा में हानि होती, क्योंकि आत्मा का बल उसके संस्कार है। हमारे चित्त के अच्छे संस्कार हमारी आत्मा की ताकत है, और हमारे चित्त के बुरे संस्कार हमारी आत्मा की कमजोरी है। बुरे संस्कार आदमी को ऐसे घेरते हैं सब ओर से कि वो अपना भला सोच ही नहीं पाता। वो अपने बुरे को ही भला सोचकर जीवन में जीने लगता है। वो अपने स्वजनों से भी बुरा व्यवहार करता है, और उसका परिणाम यही होता है कि आदमी धीरे धीरे इतना पतित हो जाता है कि फिर वो स्वयं अपने आप को सुधारने में भी असमर्थ हो जाता है। कई लोग जीवन से परेशान होकर ध्यान साधना का, योगाभ्यास का आलम्बन लेते हैं, लेकिन वो लोग जैसे ही आंख मूंद कर भीतर जाते हैं तो उन्हें अपने ही किए हुए सारे पाप उनके भीतर, उनके मन में मिल जाते हैं, और वो सारे पाप उन पर टूट पड़ते हैं। वो विचार बनकर उसकी आत्मा पर हमला कर देते हैं। जब उस आदमी को पिछली हर बुराई याद आती है तो वो भीतर जाने से डरता है। हर बुराई उसके सामने आती है, उसको कचोटती है, उसको स्वयं के पापी होने का, स्वयं के नीच होने का, स्वयं के अपराधी होने का, स्वयं के कामचोर होने का, स्वयं को घिनौना कर्म करने का, उसको इस प्रकार के एहसास उसके पाप कराते हैं। जब वो अध्यात्म के अच्छे विचारों के संपर्क में आता है, अंतर्मुखी होता है, तो उसके भीतर का अनंत जो अतीत के जो पापों का जाल है वो विचार बनकर उस पर टूट पड़ता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो देखता है कि अरे, मेरे पीछे की जिंदगी में, जीवन में तो पापों की भरमार है। क्या मैंने कोई भले कर्म नहीं किए? मैंने किसी को 2 पैसा दिया तो वो भी स्वार्थ से, वो भी मतलब के लिए दिया, वो भी कुछ पाने के लिए दिया। मैंने जीवन में किसी पर उपकार किया ही नहीं, और निरंतर मैं भगवान के उपकार लेता रहा। निरंतर सूर्य का प्रकाश, धरती से नाना वस्तुएं, वायुमंडल से जीवन, ऑक्सीजन से जीवन, और ईश्वर की व्यवस्थाओं से शरीर में रहता रहा। ये क्या हुआ? मैंने किसी के लिए कुछ किया नहीं। मैंने भगवान के कार्यों में, संसार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया। न कभी हवन किया, न कभी अच्छे काम में कोई योगदान, न कभी किसी को कोई पुस्तक दान में दी, न किसी को कोई अच्छी बात बताई। बताई भी तो 2 लोगों को आपस में लड़ाने वाली बात बताई। जब वो देखता है कि अपने जीवन में कोई भले काम की सुगंध नहीं है,
बहुत कतराता है, तब वो पल पल मरने लगता है। तब उसका जीवन भी, उसको एहसास होता है कि मैं तो अपराधों को कर करके अपने आप को भयंकर पतित कर चुका। पर जब ये बोध होता है, ये समझ आता है, तब अधिकांश लोग, 100 में से 99% लोग भीतर टिक नहीं पाते, ध्यान में टिक नहीं पाते। वो अपराधों के मारे भीतर रुक नहीं पाते और बाहर भागते हैं, पलके उघाड़ते हैं और संसार में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि संसार में उन्हें वो पाप कहीं दिखाई नहीं देते, तो उनको सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही आंख बंद करते हैं और सारे पाप उन पर खड़े हो जाते हैं, हमला करते हैं, तो आदमी भीतर से बाहर भागता है। इसलिए यद्यपि सुधार की प्रक्रिया वही है जो वो भीतर गया है, जहां उसे उसके दुरितों का मुख दिखाई दे रहा है, जो उसके जीवन में न जाने कब से डेरा डाले हुए हैं। अब उसके पास अवसर है, यम नियमों का पालन करके, वेद का स्वाध्याय करके, यज्ञ याजन करके वो अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है, अंतकरण को शुद्ध कर सकता है। उसके पास अवसर है। इसी अवसर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये उपदेश यदि माँ बाप अपने बच्चे को गर्भ में ही देने लग जाए, पिता जब संतान उत्पन्न की कल्पना करता है, तो वो अपने मन में ऐसे भावों को भरे कि उन भावों से उसका तन बदन रोमांचित हो, उसके शरीर की एक एक कोशिका प्रभावित हो, उसके शरीर का रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, धातु, वीर्य सब प्रभावित हो और उसके इन भावों के संस्कारों से वो संस्कारित हो जाए। ये पिता का संकल्प उत्तम आत्मा का आह्वान करता है। और इन्हीं भावों से जब माता युक्त होकर अपने गर्भ में निर्मित हुए शिशु के शरीर में अपने मानस के माध्यम से इन भावों को प्रेषित करे, वेद के ज्ञान से प्रभावित होकर, ऋषि मुनियों की बातों का चिंतन करते हुए, ध्यान उपासना में भगवान का आलम्बन करके अपने शिशु को प्रभावित करें, तो अवश्य वो आत्मा एक दिव्य भाव के साथ में भीतर से बाहर आएगी। और फिर उसके बाद में उसे अच्छी भली चीजों का शिक्षा दी जाए माता के द्वारा, अच्छे श्लोक, अच्छे मंत्र, अच्छी सूक्तियां, अच्छी कहानियां, अच्छी जीवनियां, ये सब माता के द्वारा सुनाई जाए, तो उस बच्चे में अंदर दुरित पैदा नहीं होंगे। उस बच्चे के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट पैदा नहीं होगा। उसके लिए जगत वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है, वो महामानव बन सकता है। जो माँ बाप अपने बच्चे पर ऐसा उपकार करते हैं, वास्तव में माँ बाप वही होते हैं। बाकी तो सब भेड़ बकरियों की तरह, पशुओं की तरह वासना के अधीनस्थ होकर आत्माओं का आह्वान करके उन्हें इस संकट में, संसार में, नरक में धकेल देते। ऐसे माँ बाप पापी हैं, जिनको संतान उत्पन्न करने की विद्या का बोध नहीं। इसलिए जानना चाहिए विधाता व्यवस्था ने जीवन में कितना मनुष्य के कल्याण का प्रबंध किया है। भगवान काण्व मुनि यही कर रहे हैं कि मनुष्य शुरू से पहले दिन से जीवन को कैसे जिए। बच्चे में समझ जब आती है, तो वो पाए अपने भीतर संस्कारों को कि देखो वेद की ऋचाएं उसके मन में गूंज रही, और वो बार बार कह रही है, यो जागार तम ऋचः कामयन्ति। जो जागता है उसी के ऋचाएं काम आती, ऋचाएं उसी को पुकारती हैं और उसी को अपना अमृत का पान कराती।
उसी के जीवन में धर्म का, शांति का प्रकाश फैलाती है। ये किसके जीवन में होता है? जिसके जीवन में ये सिद्धांत, ये ज्ञान, ये वेद की भावना, ये ईश्वर का संदेश गूंजता है। तो भगवान कण्व मुनि कह रहे हैं कि सब संसार को ईश्वर का मानो। ये भावना हमारे अंदर अवतरित हो कि हम सब संसार को ईश्वर का माने। संसार को ईश्वर का मानने का मतलब है हर चीज ईश्वर की है। हमारे शरीर की एक एक इकाई, एक एक कोशिका ईश्वर की है। हमारे शरीर से जो भी प्राप्त हो रहा है हमें, वो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो भी धन वैभव, जो भी कुछ है, वो शरीर ईश्वर का है। ईश्वर के शरीर से हमें मिला है। ईश्वर के पांव पर चलकर मिला है। ईश्वर के हाथों से कर्म करने से, ईश्वर के दिमाग से सोचने से, ईश्वर की आंखों से देखने से, ईश्वर के कानों से सुनने से, ईश्वर की वाणी से बोलने से मिला है। इस बात पर विचार करता है, वो जीवन में सिद्धांतों को लेकर गहरा उतरता है और उनको पूरे जीवन में डुबोकर समझता है। भगवान कण्व मुनि कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम। ये कण्व मुनि ने ध्यान में, समाधि में अच्छे से विचारा होगा, तभी जीवन में उन्होंने जिया होगा। यजुर्वेद के 40वें अध्याय की ये ऋचा मनुष्य के जीवन का आमूल चूल परिवर्तन करने में समर्थ है। मनुष्य को केवल ज्ञान बदल सकता है, जेल नहीं बदल सकती। मनुष्य को सजा नहीं बदल सकती। सजाएं उसको अपराध करने से रोक सकती, बदल नहीं सकती। मनुष्य को भीतर से केवल ज्ञान बदल सकता है। ज्ञान से जो बदल गया वो अपराध करने से भी रुक जाएगा। इसलिए ये समझने की बात है, ये तत्व की बात है कि महर्षि ने कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो भी संसार में है, जो भी दिखाई सुनाई देता है, अनुभव में आता है, हर वस्तु, हर पदार्थ, सब कुछ भगवान का है। उसी का मानकर, उसी के ज्ञान के अनुसार उसका उपभोग करना है। उसी के अनुसार उसका उपभोग करना है। त्याग पूर्वक करना है, अपना न मानते हुए करना है, क्योंकि अंत में सबका छूट जाना है। किसी के साथ कुछ नहीं जाना है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजे विषेत शतम समा। 10-20 साल नहीं जीना, 2-5 साल नहीं जीना, आधे घंटे तक के वेद के उपदेश का पालन नहीं करना, 5 मिनट 10 मिनट नहीं, 1-2 दिन नहीं, सप्ताह महीना नहीं, साल 2 साल नहीं, 2 5 10 साल 15 साल 50 साल नहीं, 100 वर्ष, जब तक जियो, जब तक जीवन का जो अंतिम दिन, अंतिम पल है, तब तक वेद के अनुसार जीना है। त्याग पूर्वक कर्म करते हुए, किसी की वस्तु पर अपना अधिकार न जमाते हुए, संपूर्ण संसार को विधाता ईश्वर का मानते हुए 100 वर्ष तक हर समय, हर पल, हर क्षण जीना है, तब जीवन का मंगल होगा। जिस शरीर से जियोगे, जिस मन से जियोगे, जिन हाथ पांव से कमा के
मेहनत करके जियोगी, वो सारा शरीर भगवान का है, अपना कुछ भी नहीं जा रहा। रत्ती भर आत्मा में कमी नहीं आएगी। 100 बरस यदि इस शरीर से विधाता की व्यवस्था के अनुसार जिए तो कोई कमी। आदमी अपने आप को बचाता है, परिश्रम से बचाता है, छुपाता है, पीछे हट जाता है। यही अपराध है। जब ये समझ में आ जाएगा कि शरीर भगवान का है और ये मिला ही कर्म के लिए, बिना कर्म के इस शरीर से जो भी कर्म होगा वो दोषजनक होगा। वो शरीर में विकार, अधर्म, अन्याय पैदा करेगा। बिना कर्म के आदमी फल पाता है। वो बैठा रहता है और दूसरों से काम करवाता है और गलत तरीके से कराता है, तो उसका शारीरिक रोग भी बढ़ता है, उसके दिमाग के रोग भी बढ़ते हैं और आसपास उसके शत्रु भी पैदा हो जाते हैं और उसका पाप कर्माशय भी बनता है। जो उसका ये शरीर तो छूट जाता है, ये जो अज्ञान अपराध से कमाई हुई धन दौलत वो सब तो छूट जाती, लेकिन उसके साथ में जाने वाला जो पाप है वो अगले जन्म तक भी उसके साथ जाता है, जन्मों जन्मों तक साथ जाता है वो संस्कार। और वहां वो उसको दंड देता है, वहां वो उसको किए पापों का फल देता है। इसलिए हम भगवान कण्व मुनि के इस महान उपदेश को समझें और अब इसके आगे बढ़े। दोनों नेत्र खोलें, सामने स्क्रीन पर देखें। हमने इस द्वितीय पाठ में कर्म करते हुए ही जीना मनुष्य को चाहिए, इसके अंतर्गत बहुत कुछ समझा। कुछ श्लोक गीता के और भी हैं, उन्हें भी हम समझने का प्रयास करें। नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकम उच्यते। सात्विक कर्म कौन सा है? यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम। तद राजसम उदाहृतम अनुबंधम क्षयम हिंसा अनवेक्षे च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तामसम उच्यते। 3 प्रकार के कर्म, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। ये दर्पण है, ये श्लोक दर्पण है। इनमें हम अपनी शक्ल देख सकते हैं कि हम कैसे हैं, हम सात्विक हैं, हम राजसिक हैं या तामसिक हैं। हम बाहर से जितने सुंदर हैं उतने ही भीतर भी सुंदर हैं क्या? हम बाहर से जितने आभूषणों से और वस्त्रों से शोभायमान प्रतीत हो रहे हैं, क्या हम उन अंदर से उतने भी सुंदर हैं? क्योंकि मनुष्य की सुंदरता उसके भीतर। गुलाब के फूल में सुगंध न हो तो वो कोरा सुंदर हुआ, क्योंकि उसमें सुगंध नहीं है। तो वो सुंदरता के आधार पर तो ठीक है, लेकिन उसमें गुण कुछ भी नहीं। टेसू का फूल होता है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती। पलाश का फूल सुंदर बहुत होता है। ऐसे ही संसार में मनुष्य होते हैं। वो चमड़े से, शरीर की बनावट से बहुत सुंदर होते हैं, बहुत आकर्षण होता है उनके व्यक्तित्व में। कपड़ों से और आभूषणों से भी सुंदर लगते हैं, पर उनके जीवन में सात्विकता नहीं होती।
सज्जनता नहीं होती, पवित्रता नहीं होती, वो बस बाहर के सुंदर है। जो भी उनके अंदर के व्यक्तित्व से मिलता है वो जानता है कि वो अंदर से क्या है, बाहर के मुताबिक है या भीतर से और कुछ है। तो हमें पहचानना चाहिए कि हमारे आकर्षित व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हमारे करीब आने वाले लोग क्या समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि हम भीतर भीतर से कैसे हैं। अगर हम भीतर से ठीक नहीं हैं तो उनके ललाट की सलवटें, उनकी आंखों के, उनके भौहों की बनावट हमें बता देगी कि हम भीतर से कैसे हैं। उनके शब्द बता देंगे, उनका व्यवहार बता देंगे कि हम कैसे हैं। और यदि हम भीतर से भी बाहर के सुंदर शरीर और आभूषण और वस्त्र और नाक नक्शों के हिसाब से ही सुंदर हैं, तो फिर वो लोग ये भी बता देंगे। उनकी बोलने की, उनकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं, उनका व्यवहार ही बता देगा कि आप सच में भीतर से भी सुंदर हैं। तो जीवन में उन फूलों की तरह, उन पुष्पों की तरह, उन सुमनों की तरह बनना चाहिए हमें, जो बाहर से ही नहीं भीतर से भी सुगंध वाले हो। तो ये सात्विक कर्म वैसा ही है। सात्विक कर्म वैसा ही है। हम मिर्ची खाते हैं तो वो हमें, मसाला खाते हैं तो वो हमें चंचलता देता है, और हम फल खाते हैं तो वो हमें शांति, एकाग्रता, सात्विकता देता है। जो फलाहार है वो हमें सात्विकता देता है, लेकिन जो मसाले का आहार है वो हमें राजसिकता देता है, चंचलता देता है। वो हमें काम देता है, हमें क्रोध देता है, हमारे अंदर वासनाएं पैदा करता है। तो हमारा आहार बताएगा, हमारा शरीर उसको समझकर उसका उत्तर देगा। और जो हमारे तामसिक पदार्थों का सेवन है, शराब पीना है, मांस खाना है, अंडे खाने हैं, सड़ा हुआ अन्न खाना है, कई दिनों का बासी भोजन करना है, ये जो सब चीजें हैं ये हमारे अंदर तमोगुण पैदा करती, ये हमारे अंदर मानसिक विकारों को, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मनुष्य अन्न खाता है उसका मन वैसा ही होता चला जाता है। तो देखिए, नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकम उच्यते। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। जो कर्म आसक्ति रहित होता है, बिना राग द्वेष के किया जाता है, और जिसमें फल इच्छा की उत्कट प्रबल भावना, इच्छा नहीं होती, यह सात्विक कर्म। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा सब कुछ संसार भगवान का है, इसलिए उसी का मानकर सब कुछ जीना है। किसी के पदार्थ के लेने की अज्ञान से इच्छा भी नहीं करनी, शरीर और वाणी से तो दूर रहा, यह सात्विक कर्म है। जो उपनिषद का पहला श्लोक है उसके अनुसार जो कर्म करना है वो सात्विक कर्म है। यहां से हमें सात्विक कर्म समझ में आ गया। इस श्लोक से उस मंत्र को जोड़ देना, उस श्लोक से इस श्लोक को जोड़ करके सात्विक कर्म की पूर्ण व्याख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद में कहा, जो कर्म फल इच्छा की उत्कटता के साथ, प्रबलता के साथ, व्याकुलता के साथ में या अहम भाव के साथ किया जाता है, हम करवाते हैं जबरन, सामने वाले में शक्ति न हो बेचारे में, फिर भी हम उसे मजबूर करके करवाते हैं कर्म, नौकर से या
रिक्शा चालक से उससे खींचा नहीं जा रहा, लेकिन हम ढीठ होकर बैठे हुए हैं कि हमने पैसे दिए हैं, वो खींचेगा हमें। ये राजसिक कर्म है। ये तामसिक कर्म है। यदि और भी आप भीतर से सड़े जा रहे हैं, आपके मन में जरा भी दया नहीं आ रही, समझिए आप तामसिक होते जा रहे हैं। तामसिक होते जा रहे हैं। उस आदमी के सांस निकल रहे हैं और आप उसके दुख पर सुख पा रहे हैं, तो ये अपराध है। यदि आप उसकी समस्या को देखकर रिक्शे से नीचे उतरकर उसके हाथ लगा देते हैं, आप महात्मा है। फिर उस व्यक्ति की मुस्कुराहट आपकी पूजा करेगी, आपकी चरण वंदन करेगी, आपका धन्यवाद करेगी। उसका हृदय आपको दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। जब आप सात्विक कर्म करेंगे तो एक पशु है, कुत्ता है, उसको डंडा मारेंगे आप, उसको जो डाला है वो खाने नहीं देंगे, तो वो आपको प्रतिक्रिया देगा, गुस्सा करेगा। वो बता रहा है आपको कि आप कितने खराब इंसान हैं। और जब आप उसको भोजन देंगे और उसको अपनी वाणी से पुचकारेंगे, अर्थात उसको स्नेह देंगे, तो आपका अभिनंदन करेगा, वो आपका धन्यवाद करेगा। फिर उसके शरीर की बॉडी लैंग्वेज आपको बताएगी कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। आपके सामने आपका कर्म बोलेगा कि आप भले हैं, बुरे हैं। आप में यदि धैर्य है, यदि आप इतने पास में चीजों को देख सकते हैं, तो आपका जीवन बता देगा कि आप कितने महान हैं, कितने आप अधम हैं, नीच हैं, बुरे इंसान हैं, कितने आप सज्जन हैं, आपको सामने बता देगा। जो कर्म हानि, लाभ, उपकार, क्षय, हिंसा आदि का विचार किए बिना मोहवश राग द्वेष में आकर किया जाता है, वो तामस कर्म है। ये बहुत ज्यादा होता है। ये उपकारकों में भी होता है, ये स्वजनों में भी होता है, ये दुष्टों में तो होता है, लेकिन भलों में भी होता है। वो मोह के अधीन होकर ये नहीं देखते कि वो केवल अपने सुख के लिए सामने वाले को मजबूर कर रहे हैं। किसी भी लिए, कोई काम करवाने के लिए, कोई अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, या कुछ खिलाने के लिए, कुछ पहनाने के लिए, कुछ उड़ाने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ न कुछ के लिए मोहवश अति प्रबलता जो सामने वाले के प्राण ही ले ले। मोह के अंदर अधिकांश अज्ञान वाले माँ बाप अपने बच्चों के साथ में शत्रुओं जैसा व्यवहार करते। और उसमें क्या होता है कि मोह के कारण, क्योंकि मोह को साक्षात अविद्या कहा है, विवेकहीन जो लगाव है वही मोह है। और उस मोह के अंदर जिसके साथ व्यवहार किया जाता है, व्यवहार करने वाला तो समझता है कि मैं उसका भला चाहता हूं, लेकिन जिसके साथ व्यवहार होता है उसको यही लगता है कि ये मेरा शत्रु है, ये मुझे जीने नहीं देना चाहता, इसे मेरे सुख की समझ नहीं, मेरी अपेक्षा की समझ नहीं। तो वहां पर बहुत गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अपने लाभ को ही ध्यान में रखकर सामने वाले का उपयोग कभी ना करें। कैसे उपयोग करें? जो ऊपर पहले श्लोक में कहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम। इसलिए तामस कर्मों को छोड़े, तामसिक खाने को, भोजन को छोड़े, तामसिक वस्त्रों को छोड़े। तामसिक वस्त्र होते हैं जो दूसरों में दूसरों के अंदर आकर्षण पैदा करते हैं, दूसरों के अंदर वासना भड़काते हैं। ये तामसिक वस्त्र होते हैं। जो पशुओं को मारकर जिन वस्त्रों का निर्माण हुआ है, ये तामसिक वस्त्र होते हैं। जो कीड़ों को मार करके उनसे
उनसे चिकना द्रव्य प्राप्त करके जो वस्त्र बने वो तामसिक वस्त्र होते हैं। जो पशुओं को, सुअरों को या खरगोश आदि छोटे छोटे जीवों को उनकी माँ के गर्भ में या बाहर निकाल करके उनके चमड़े को पाने के लिए या उनके मांस को पाने के लिए वस्त्र बनाने में इन चीजों का प्रयोग होता है। तो ऐसे जो वस्त्र हैं ये तामसिक वस्त्र हैं। ये तामसिक वस्त्र हैं, चाहे पुरुष पहने चाहे महिला पहने, ये तामस कर्म है। जो अंग प्रदर्शन है, दूसरों में वासना पैदा करने की भावना है, ये भी तामसिक कर्म है, ये भी राजसिक कर्म है, ये राजस तामस में जाएगा। सात्विक इंसान वो है जो भगवान के ज्ञान के अनुसार संसार को सुख पहुंचाता है। लोगों को दुख पहुंचाने के हजारों तरीके, अपने सुख से भी दूसरों को दुख पहुंचता है। वो सुख जिससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ता हो, वो राजसिक तामस कर्म है। वो सुख जिससे हमें भी लाभ मिल रहा है और समाज को भी अच्छी प्रेरणा मिलती है, वो सात्विक सुख है। तो इस प्रकार यहाँ पर इन तीनों चीजों को हम बांट सकते हैं, बांट करके समझ सकते हैं। इन तीन प्रकार के कर्मों के अनुरूप कर्मकर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। आसक्ति और अहमवाद से रहित, धृति एवं उत्साह से युक्त, कार्य की सिद्धि या असिद्धि में निर्विकार रहने वाला कर्ता सात्विक कहलाता है। इस परिभाषा को लिख लें आप, लिख लें और इस पर विचार किया करें। रागी कर्म फल के प्रति आग्रही, लालची, हिंसा वृत्ति वाला, असुचि यानी अपवित्र एवं हर्ष शोक से युक्त कर्ता राजसिक कहलाता है। वो राजस कर्म करने वाला कहलाता है। अयोगी, साधारण, स्तब्ध यानी जटिल, शट यानी ढीठ, निकम्मा, निकम्मा यानी आलसी, प्रमादी, विषादी यानी शोकग्रस्त रहने वाला, तनाव में रहने वाला, हमेशा बुरा सोचते रहने वाला, कार्य को व्यर्थ लंबा करने वाला, व्यर्थ ही कार्य को बढ़ाने वाला, ऐसा जो कर्ता वो तामसिक कर्ता कहलाता है। उसका वो कर्म, उसकी वो सोच, उसकी वो समझ तामस सोच है। इनमें से सात्विक कर्म और सात्विक कर्ता ही श्रेष्ठ हैं। अतः तुम, गुरु से कह रहा है कि अतः तुम सात्विक कर्म के कर्ता बनो। अकर्मण्यता का मार्ग कायरों के लिए है। आज का प्रयोग, आज का चिंतन, आज का स्वाध्याय यहीं तक रखते हैं। शेष कल की कक्षा में करेंगे। जो आपने अभी समझा है उस पर थोड़ी देर 5 मिनट ध्यान में जाकर विचार करें। ध्यान में जाकर जो चिंतन किया जाता है उसका संस्कार चित्त पर प्रबल रूप से पड़ता है। एकाग्रता में जो चिंतन किया जाता है उसका संस्कार हमारे अंतकरण पर गहरा पड़ता है। गहरा पड़ा हुआ संस्कार ही गहरे विचार बनाता है अपने जैसे और हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करता है। तो सात्विक, राजसिक और तामस कर्मों को ध्यान में रखकर अपना मूल्यांकन करें। इन तीनों दर्पणों में अपनी शक्ल देखें, अपनी पहचान करें। जहां संशोधन, सुधार की अपेक्षा लगे वहां सुधार करें। इन तीनों के साथ में ईशावास्यम इदम सर्वम और कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इन श्लोकों के भावों को भी ध्यान में रखें। अब मैं मौन होता हूँ। 5 मिनट आप इन पर ध्यान में विचार करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार अपने सात्विक, राजसिक और तामसिक मूल्यांकन को करते हुए देखें, विचारें कि आप कैसे अपना सात्विक निर्माण कर सकते हैं। जब हमारे पास किसी चीज को बनाने का सांचा हो तो हमें पर्याप्त सुविधा मिल जाती है। हम उस सांचे में उस वस्तु को बना सकते हैं। वैसे ही हमारे पास सांचा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला दूसरा मंत्र श्लोक ईशोपनिषद का। ये दो सांचे हैं और गीता के कुछ श्लोक ये सांचे हैं। इन सांचों में हम स्वयं को ढाल सकते हैं। ये वो दर्पण है जो हमें अपना परिचय पूरी तरह कराने में समर्थ है। हम अपना परिचय करें और अपने निर्माण का सूत्रपात करें, अपने सृजन का संकल्प लें और उसे करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। अवसर तो इसी जिंदगी में यही है, इसके बाद में कोई अवसर मिलना नहीं है। हम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम और भी अच्छे हो सकते हैं, उसका प्रयास करें। हम बुरे नहीं हैं, लेकिन कल हम बुरे हो सकते हैं यदि आज हमने अच्छाई की सीढ़ी को नहीं चढ़ा तो। क्योंकि जो कम अच्छा है वो कुछ बुरा है, तभी तो वो कम अच्छे का अनुभव कर रहा है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, कम अच्छा हूँ। इसका मतलब है वो कुछ बुरा है। जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो पूरा ही बुरा है। लेकिन जो कम अच्छा है वो भी कुछ तो बुरा है और कुछ अच्छा है। ये खुशी की बात है और ये दुख की बात है कि वो बहुत बुरा भी है। लेकिन जो बहुत अच्छा है, जिसे बुराई छू नहीं सकती, वो बहुत ही अच्छा है। हमें ये देखना है कि हम थोड़े अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे हैं या पूर्ण अच्छे हैं। पूर्ण अच्छा वो होगा जिसने आत्मा को और परमात्मा को पा लिया। अभी हमने आत्मा परमात्मा को नहीं पाया और न अभी हमने संसार का तत्व ज्ञान किया, तो हम पूर्ण अच्छे तो हो नहीं सकते। कम ही अच्छे हैं। कम अच्छे हैं तो हमारे अंदर ये जो कम है उतना ही बुरा है। उस बुराई को हमें मिटाना है। उस बुराई को दूर करने के लिए हमें और अच्छाई की ओर कदम बढ़ाने होंगे। अच्छाई की ओर बढ़ते जाना होगा, क्योंकि बुराई अच्छाई से ही मिटेगी। बुरे संस्कार अच्छे संस्कारों से ही नष्ट होंगे। ठीक उसी बोतल की तरह जिसमें कीचड़ भरा हुआ है और आप उसमें थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल डाल रहे हैं, लेकिन वो बोतल का जो कीचड़ है, गंदगी है, वो आपके थोड़ा थोड़ा पानी डालने से पूरी तरह बाहर नहीं निकले। उसके लिए तो पाइप ही उसमें लगा देना चाहिए। तो सारा कीचड़ भीतर से बाहर निकल जाएगा तो पूरी तरह बोतल शुद्ध हो जाएगी। मनुष्य के अंतःकरण में पूरी तरह यदि वेद के उपदेश को उतार लिया जाए
तो फिर धीरे धीरे सारी उसके अंदर से वेद विरुद्ध आचरण की जो गंदगी है वो सब बाहर निकल जाए। इस प्रकार से अपने सृजन का संकल्प करें और अब इस जीवन के लिए, इस अवसर के लिए, इस ज्ञान के लिए भगवान का धन्यवाद करें। महर्षि कण्व मुनि के प्रति स्वयं को आस्थावान अनुभव करें। विधाता परमेश्वर ईश्वर के प्रति स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करें और भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने मनुष्य का जीवन दिया और मानव जीवन में भी अपने निर्माण के लिए अपने ज्ञान का अवसर प्रदान किया। भगवान का धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से धीरे धीरे अंतस जागरूकता के साथ बाहर देह पर आ जाएंगे। मन में प्रभु के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव। अब शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु हम सब पर मंगल करें, कृपा करें अपनी, जिससे हम सदैव उनकी ज्ञान की राह पर चलते रहें और अपने जीवन का उत्तम निर्माण अपना कर्तव्य समझकर करते रहें। हम अपने आप को सात्विक बनाएं, राजसिक और तामसिक जीवन से, व्यवहार से, रहन सहन से, खान पान से, वस्त्र आभूषण से, हर प्रकार की उस चीज से, उस वस्तु से, उस व्यवहार से, उस रहन सहन से, उस विचार चिंतन से अपने आप को बचाएं जो हमें तमोगुण और रजोगुण की ओर ले जाता हो। वो कृत्य, वो कार्य, वो पुस्तकें, वो व्यवहार, वो रहन सहन, वो वस्त्र आभूषण, वो खान पान, वो विचार हम करें जिनसे हमारे निरंतरता के साथ सात्विकता में प्रवेश होता रहे। निरंतर हम सत्व गुण की ओर बढ़ते रहे। पुनः सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।